अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कीवा की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आ गया है कि जो लोग भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करते हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट है कि उनको ऊपर ऑटोमेटिक हरूफ लग जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। उसमें कुछ टाइम पीरियड भी मिलता है जिसमें एग्जिट या वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र लेना होता है, लेकिन कई लोगों का जो है खाली एग्जिट ले सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। और ट्रांसफ़र लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें, यदि कौन लोग जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेने के टाइम क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। ये सब के बारे में जो है आज पूरे डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि कीवा की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इसमें शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से आया। जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरब में खोल दिया है, सऊदी अरब के रियाद में। अब इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में बूस्ट मिला है। बताया जा रहा है कि 1.2 ट्रिलियन रियाल का जो है बूस्ट मिला है इकोनॉमी को, और ये डबल हो गया पिछले सालों के कंपैरिजन में। एक और हैरत अंगेज जो है खबर है सऊदी अरब से, यानी जो लोग वॉयलेटर होते हैं, जो गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, व्हीकल ड्राइवर होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक जो है अपडेट है ये। क्योंकि जो है अब कैमरे लगाए जा रहे थे, हमें मालूम है हर जगह कैमरे हैं, या फिर जो है ट्रैफिक वाले मिल जाते हैं। अब जो ट्रैफिक वाले मिलेंगे ना, उनकी आंखों में ही कैमरा लगा हुआ है। ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक कैमरा बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें पूरा समावेश होगा, मतलब लैस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और वो डेटा एनालिसिस भी करेगा। यानी जो ना कैमरा फ़ोटो खींचता है तो वो एनालिसिस कर लेता है, फिर उसके बाद से आपको एक फतूरा या आपको जो एक मैसेज आ जाता है ये वायलेशन आपने किया। अब वैसे ही ट्रैफिक वाले वो एक चश्मा लगा के रखेंगे, उस चश्मे में कैमरा वगैरह रहेगा, सेम उसी कैमरा की तरह काम करेगा। जिधर वो लोग नज़र घुमा रहे हैं, कोई गाड़ी वॉयलेट कर रही है या वॉयलेटेड गाड़ी है, वांटेड गाड़ी है, तो वो लोग नज़र घुमाएंगे तो उसका नंबर उनके नज़र के सामने आएगा, तो उसका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा। फिर वो वहीं से उसके ऊपर जो है कोई भी कंप्लेन जो होता है या जो जुर्माना होता है वो भी जायद कर देंगे, और उसको पकड़ना चाहें तो आसानी हो जाएगी पकड़ने में। तो ये जो है टेंशन पैदा करने वाला एक चीज़ है। सऊदी अरब जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में। कई लोग इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इतना ये चीज़ें आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कई जगह सऊदी अरब के ऐसे रोड्स हैं जिस पे गड्ढे हैं, पैथहोल हैं, मैनहोल हैं, उन सब चीज़ों के ये भी काम करिए जो मेन सिटीज़ में नहीं है लेकिन आउटर पे हैं। कई लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा तो ऐसे भी कमेंट थे। और एक और चीज़ है कि सऊदी अरब हर चीज़ में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहा है। वो ऐसा चाह रहा है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा कोई कर ही ना पाए। ऐसे ही जो है मेडिकल लाइन से है, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह को जो है एक वार्निंग दिया गया है कि जैसा मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे सफाई को लेके चाहे काम काज को लेके, उसको मेंटेन करना होगा। उसमें अगर थोड़ा सा भी कमी पाई गई तो इतना खतरनाक सजा है कि वो हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है, 10 साल के उसके ऑनर को जेल भी हो सकता है, चाहे वो मेडिकल स्टोर ही क्यों ना हो, और 10 मिलियन रियाल का फाइन भी लग सकता है। सऊदी अरब जो है वो मोस्ट पावरफुल जो है नेशन है, यानी सबसे ताकतवर देश है पूरे मिडिल ईस्ट में। जितने मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, नंबर 1 पे सऊदी अरब है पावरफुल देशों में। और पावरफुल देशों में पूरी दुनिया के लिस्ट में अगर बात करें तो सऊदी अरब टॉप 10 में आता है। 9वें नंबर पे सऊदी अरब को जो है स्थान मिला है 2025 के फॉर्ब्स के सर्वे के अकॉर्डिंग। मोस्ट पावरफुल के देशों का सर्वे हुआ फॉर्ब्स के द्वारा, और उसमें 2025 के सर्वे में सऊदी अरब 9वें नंबर पे है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की जो आर्थिक स्थिति है, या जो अगर उसकी बात करें ताकत की स्थिति, तो कितनी ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट में तो नंबर 1 है, लेकिन पूरी दुनिया में 9वें नंबर पे है। इंडिया और पाकिस्तान तो उससे अभी बाहर है, टॉप 10 में भी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं जो कीवा की तरफ से कानून के बारे में बताया गया है लोगों को। कीवा के प्लेटफॉर्म पे दरअसल लोगों ने सवाल पूछा, उसको कीवा ने रिप्लाई किया और बताया कि क्या क्या हो सकता है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है ना, अभी कीवा पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दोनों साइड के लोग यानी आप और कंपनी दोनों लोग एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कीवा पे अपलोड हो जाता है। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल जब आप करेंगे तो एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो 60 दिनों का टाइम मिलेगा। 60 दिनों का एक टाइम मिलेगा, जिस टाइम पीरियड में आपको या तो ट्रांसफ़र लेना होगा जो वर्कर है, या फिर आपको फाइनल एग्जिट ले लेना होगा। लेकिन कई लोगों को फाइनल एग्जिट भी नहीं फाइनल एग्जिट मिल सकता है, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं।
ये किनके है आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा होता है कि आपका ग्रेस पीरियड क्या है। आपने अगर वर्कर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया तो ग्रेस पीरियड फॉलो करना होगा, वो भी लिखा रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ग्रेस पीरियड होगा जो नोटिस पीरियड होता है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो उसका भी एक चीज़ बताया गया कि भैया 60 दिनों का वो टाइम देंगे आपको। तो इसी जो 60 दिनों का टाइम मिलता है कुल मिला जुला के, इसी चीज़ में आपको फाइनल एग्जिट ले लेना है बीच में, या फिर जो है कहीं ट्रांसफ़र ले लेना है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब लोग ये हैं कन्फ्यूज़ कि भाई मैंने इसमें भी ये भी बताया कि भाई आपके ऊपर बिना जो है बताए फाइनल मतलब बिना बताए जो है आपके ऊपर हुरूफ लग सकता है। ये भी इसमें बताया गया है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आपका कैंसिल कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने या कैंसिल में डाल दिया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, या टर्मिनेट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, तो इस केस में जो 60 दिनों का टाइम पीरियड है, इसमें आप जो है सऊदी अरब से नहीं निकलते हैं या ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिक हुरूफ लग जाता है। कई केसेस में लोगों को पता भी नहीं चलता है और उनके ऊपर हुरूफ लग जाती है। यही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वहाँ के मालूम नहीं है उनको, तो उनके ऊपर भी हुरूफ लग जाता है 60 दिनों के बाद। और जब हुरूफ लग जाएगा, आप उसी कंपनी में काम भी करते रहना। कई कंपनी ऐसे भी काम करवाती है कि लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है, उसके बाद से भी उनसे काम करवाते रहती हैं, क्योंकि उनको फिर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भाई हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हमारे पास से आदमी निकल गया है, और अपने पास ही काम करवाते रहते हैं, और आप काम करते रहते, आपको पता नहीं चलता है, और आज लास्ट में ये पता चलता है कि भैया आप इलीगल हो गए, आपके ऊपर हुरूफ लग गया, आप सऊदी अरब से आसानी से आप जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग जो है रुक करते हैं। कुछ वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं कि भाई हमको इतना पैसा दो, हम आपको जो है भेजा देंगे। वो पैसा दे के आते हैं, और कई लोग तो इतना पैसा दे देते हैं, 12-12, 13-13 हज़ार रियाल देने वालों ने मेरे को बताए हैं कि हमने इतना दे के आए इस बिना पे कि अब हम सऊदी अरब जो है आराम से जा सकते हैं, हमारे ऊपर जो हुरूफ है, जो वायलेशन के चार्ज, वो सब खत्म करके हमको भेजा जाएगा फाइनल एग्जिट, और हम दोबारा सऊदी अरब आ जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं आ पाते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर लोग का है, लेके आए वीज़ा, लेके आए, नहीं लगा, नहीं जा पाए दोबारा, उम्रा वीज़ा पे गए तो भी उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया कि भैया आपका ट्रैवल बैन है। तो इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है लोगों को कि हमारे जो हुकूक हैं, जो हक़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सऊदी अरब के, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो कंपनी वाला बोलेगा हमारे पास नहीं है, तो हुकूमत को यही पता चलेगा कि आदमी यहाँ से निकल गया है और आप काम किए जा रहे हैं, तो हुकूमत की नज़र में आप वायलेटर हो गए, आपके ऊपर हुरूफ लग गया, तो इसमें आप कोई क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ कि अगर आपने जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए डाल दिए हैं, तो वो दोबारा वो कैंसिल नहीं हो पाता है। एक चीज़ ये भी बताया गया है कि जो नोटिस पीरियड रहता है उसमें या तो आप ट्रांसफ़र ले लीजिए या फिर जो है फाइनल एग्जिट चले जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे 1 साल का जिनका कॉन्ट्रैक्ट पुराना हो गया है, 1 साल पुराना, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, 1 साल से ज़्यादा हो गया है तब वो जाके कहीं और जो है ट्रांसफ़र सऊदी अरब में ले सकते हैं। 1 साल से कम हुआ है तो वो लोग चाहते हैं कि भैया हमने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया, कंपनी ने भी कैंसिल कर दिया, अब हम दूसरी जगह उसी रूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो रूल ये है कि जिनका 1 साल से कम है वो लोग वहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। आप मान लीजिए कंपनी में गए, 1 साल से कम ही पीरियड में आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराए और बोले भैया हम कहीं ट्रांसफ़र ले लें, तो नहीं ले पाएंगे, आपको फाइनल एग्जिट आना होगा। सीधा यही रास्ता है कि आपको फाइनल एग्जिट आना होगा। और दूसरी ये चीज़ बताया गया है, कीवा के प्लेटफॉर्म पे ही लोगों ने सवाल पूछा था, तो मैं सोचा कि भाई स्टेप बाय स्टेप इसको पकड़ लेता हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि भाई ये सब चीज़ हो गया तो ट्रांसफ़र कैसे लेंगे, ट्रांसफ़र लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो भी आदमी ट्रांसफ़र लेना चाहता है, कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो उसको फुलफ़िल किया होगा तो वो आदमी आसानी से ट्रांसफ़र ले सकता है। यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, आप सऊदी अरब में होने चाहिए, पहला नंबर 1। दूसरा ये चीज़ कि आपने पहले कहीं और ट्रांसफ़र नहीं लिया हो, यानी पहला ट्रांसफ़र हो आपका इस कानून के तहत, और उसके बाद से आपके लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं निकला हो, यानी आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगा हो। फाइनल एग्जिट लग गया, ट्रांसफ़र नहीं होगा। और उसके बाद ये है कि आपके पास जो वर्क परमिट है उस पर परमानेंटली आप सऊदी अरब से जा रहे हैं, ऐसा भी फाइनल एग्जिट ना हो, सेम वो फाइनल एग्जिट वाला ही है। तो ये चीज़ें जो है अगर आप ये नहीं करते हैं, और एक और चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं हो, मैं आपको बता दूँ, हुरूफ ना लगा हो आपके ऊपर। जब 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है, हुरूफ लग जाता है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क हो जाता है, तो ऐसे लोगों का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन एक अभी जो है फ़िलहाल कुछ दिन पहले 1 महीने के लिए ये चला कि जिनके ऊपर भी हुरूफ है वो लोग ट्रांसफ़र ले लें या फाइनल ट्रांसफ़र ले लें, ट्रांसफ़र लेने के लिए उनका ये चला था। तो उस बीच में जिन जिन लोगों ने ले लिया हुआ ट्रांसफ़र, वो अच्छा है। वो बीच-बीच में कानून खुलता रहता है, थोड़ी ढिलाई आती है कि वायलेटर लोग या जिनके ऊपर हुरूफ है वो लोग अपना ट्रांसफ़र ले लें या एग्जिट चले जाएँ। ऐसे कानून बीच-बीच में आते हैं कभी-कभी। आज की वीडियो को तो यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सारा जो डिटेल्स मैं आपको समझाया हूँ कीवा का जो कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, एग्जिट के रिगार्डिंग या ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, वो आपको समझ में आया होगा। मिलता है इस वक्त अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।